एक लड़की जो सपने देखती है, लेकिन जब सपने टूट जाते हैं तो वो किस हद तक जा सकती है। ऐसा ही सब कुछ है इस मूवी में, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी पर बेस है। लड़की का नाम है पर्ल। पर्ल एक बड़ी डांसर बनना चाहती है, लेकिन उसका जुनून धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1918 में टेक्सास के गांव से होती है, जहां स्पेनिश फ्लू महामारी चल रही है और वर्ल्ड वॉर 1 भी हो रहा है। हमारी कहानी में मेन कैरेक्टर है पर्ल, जो एक फार्म हाउस में अपनी सख्त जर्मन माँ और बीमार बाप के साथ रहती है। पर्ल का सपना है कि वो एक दिन ब्रॉडवे डांसर बनेगी, स्टेज पर परफॉर्म करेगी, सब उसे देखेंगे और तालियां बजेंगी। लेकिन असली जिंदगी उसके सपनों से बहुत अलग है। उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती है, कहती है कि तुम्हारा सपना सिर्फ एक बेवकूफी है। पर्ल अपनी माँ के नियमों से तंग आ चुकी है। उसका बाप पैरालाइज्ड है और बोल भी नहीं सकता। पर्ल का ज्यादा वक्त जानवरों के साथ गुजरता है, खासकर एक मगरमच्छ के साथ, जिसका नाम उसने ठेडा रखा है। वो उसे झील में जाकर खाना खिलाती है। पर्ल का एक ही सहारा है, सपने। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अकेली, दबी हुई और इमोशनल प्रेशर में है। एक दिन पर्ल अपनी साइकिल लेकर टाउन जाती है अपने पिता की मेडिसिन लेने, और वहां उसकी मुलाकात होती है प्रोजेक्शनिस्ट से, जो उसे एक शॉर्ट यूरोपियन डांस फिल्म दिखाता है। अगले दिन प्रोजेक्शनिस्ट उसे एक अडल्ट फिल्म भी दिखाता है और कहता है कि वो भी एक दिन डांसर बन सकती है। यूरोप में उस जैसी लड़कियों की जरूरत है। पर्ल को लगता है कि उसके सपने सच होने वाले हैं। उसे लगता है कि कोई है जो उसे समझता है। दोनों के बीच छोटी सी बॉन्डिंग होने लगती है। अगले दिन पर्ल की भाभी मित्सी उसे बताती है कि एक डांस ट्रूप का ऑडिशन होने वाला है, जिसमें अमेरिका की लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा यूरोप के टूर के लिए। पर्ल एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसकी माँ मना करती है। माँ कहती है ये सब बेकार है, तुम यहाँ के लिए नहीं बनी हो, सपने देखना बंद करो। इसी बात पर माँ बेटे में जबरदस्त लड़ाई होती है। गुस्से में पर्ल माँ को धक्का दे देती है, जिससे वो चिमनी में आग से जलने लगती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। पर्ल उसे नीचे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती है, लेकिन बाप सब देख रहा होता है। पर्ल का मेंटल ब्रेकडाउन अब शुरू हो चुका है। उसी टाइम पर्ल घर से भागकर प्रोजेक्शनिस्ट के घर जाती है और दोनों में प्यार होता है। अगले दिन पर्ल अपने नए दोस्त को अपने फार्म हाउस पे बुलाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब दोस्त उसके घर के अंदर कुछ अजीब चीजें देखता है तो वो डर जाता है और निकलने लगता है। पर्ल समझ जाती है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है और गुस्से में आकर उसे भाले से मार देती है और उसकी लाश को वो क्रोकोडाइल थैला के सामने लेक में फेंक देती है। पर्ल की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जब ऑडिशन का दिन आता है तब पर्ल अपने पिता को भी मार डालती है। उसे लगता है वो सपने पूरे करने से उसे रोक रहे हैं। फिर पर्ल ऑडिशन में जाती है। पर्ल स्टेज पर जाकर फुल एनर्जी के साथ डांस करती है। उसके चेहरे पर नाचने के दौरान एक फेक खुशी और असली पागलपन होता है। जजेस उसे पोलाइटली मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम कुछ और खोज रहे हैं। पर्ल का सपना यहीं टूट जाता है। बाहर उसकी भाभी मिस्टी वेट कर रही होती है। घर जाकर पर्ल उसे एक इमोशनली कन्फेशन करती है। वो बताती है कि उसने कैसे माँ बाप और प्रोजेक्शनिस्ट को मारा। मिस्टी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन पर्ल उसे भी मार देती है और उसको भी काट कर अपने दोस्त को खिला देती है। आखिरी सीन में पर्ल अपने माँ बाप की लाशों को डिनर टेबल पर बैठा के उनके सामने फेक डिनर करती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वो उनसे बात करती है और अपने दिमाग के अंदर एक नई जिंदगी जीती है। तभी एक ट्विस्ट होता है। उसका पति हावर्ड प्रथम विश्व युद्ध से वापस आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर लाशें बैठी हैं और पर्ल उसके सामने मुस्कुराते हुए फ्रीज हो जाती है, एक खौफनाक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। वो स्माइल कर रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन और तन्हाई होती है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।